एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल में देखिए ये दिया है कि एबीसी जो है चतुर्थांश है। एबीसी क्या है? एबीसी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। एबीसी की त्रिज्या कितना है? ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। ठीक है, हल के लिए देखिए एबीसी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, एबीसी क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी मतलब यहाँ से ये चतुर्थांश है। एबीसी क्या है? एक चतुर्थांश है। ठीक है, और चतुर्थांश एबीसी, हल में देखिए चतुर्थांश एबीसी की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। बीसी पर, ये बीसी को व्यास मानकर, बीसी को सवाल में दिया है कि बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये देखिए आधा वृत्त है। बीसी को व्यास मानकर ये ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, अब जो है और इसमें चतुर्थ, चूंकि एबीसी ये चतुर्थांश है इसलिए ये जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा? बीएसी चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश में 90 अंश का गुण होता है। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 90 अंश लिखो, चाहे एबीसी चतुर्थांश है तो जो है ये समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जो बी है तो ये व्यास हो जाएगा। व्यास है ना, बीसी, डी बराबर डी व्यास हो जाएगा और ये समकोण त्रिभुज बीसी जो है व्यास हो गया। जो व्यास है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण है। बीसी जो है व्यास जो है समकोण त्रिभुज का एबीसी का कर्ण है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, तो कर्ण हो गया हमारा बीसी और लंब हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है बीसी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो ए बी का मान कितना है? ये ए बी जो है 14 है। ये त्रिज्या जो है चतुर्थांश का त्रिज्या जो है 14 है। ए बी भी त्रिज्या है और ए सी भी त्रिज्या है, तो ये 14 तो 14 का स्क्वायर धन ए सी भी 14 है तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा और ये भी 196 हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो बीसी स्क्वायर नहीं, ये बीसी। ठीक है, बीसी बराबर तब हो जाएगा, ये जोड़े इसको 196 तो 392 हो गया। ठीक है, 392 को तोड़ दिए, ऐसे से करके तोड़ देना 392 को। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 392 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 और 56 7 का गुणा कर देंगे 392 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो जोड़ा लगता है कर्ण इस बाहर आता है, तो इसमें गए 2 और इसमें का 7, 7 दूनी 14 अंडर रूट 2, जोड़े में से एक आया 2 बाहर आ गया, फिर इसमें का 7 बाहर आ गया, जो नहीं जोड़ा बाहर आया वो अंडर रूट में रह गया। ठीक है, 7 दूनी 14 अंडर रूट 2 हो गया। ये बीसी, बीसी क्या है? डी है, व्यास यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह डी लिख दिए। डी 14 अंडर रूट 2 है तो त्रिज्या होगी व्यास का आधा। व्यास का आधा त्रिज्या होती तो 14 अंडर रूट 2 बटे 2 करेंगे तो 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में देखिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज ये बीएसी है ना, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया था। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम ये चतुर्थांश को हटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। फिर से देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज का ये जो ये बीसी है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया था। तो समकोण त्रिभुज और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिला देंगे तो ये पूरा आकृति बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया, ये चतुर्थांश हो जाएगा। तो चतुर्थांश को अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल को, यहाँ तक चतुर्थांश है, इसको अगर निकाल दिया जाए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार एसी हो गया और ऊंचाई 14। ठीक है,
और गुणे ए सी गुणे ए बी हो गया, ठीक। प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/2 ए सी 14 है गुणे ए बी भी 14 है, ठीक है। प्लस 1/2 पाई का मान 22/7, आर जो है अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं 7/2 स्क्वायर है तो कॉर्डिंग करके क्वेश्चन में करके स्क्वायर कर दिए, ठीक है। माइनस 1/4 पाई का मान 22/7, आर जो है ये है चतुर्थांश का आर जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। ये तो इसका जो है अर्धवृत्त का आर था, ये अर्धवृत्त का आर है, ठीक है। ये जो है आर अर्धवृत्त का है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का आर वाला यहाँ पे बैठाए थे और ये चतुर्थांश का आर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 14 गुणे 14 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम इसको काट दिए तो 2 साते 14, 14 गुणे 7 कर देंगे प्लस, ठीक है, 1/2, ठीक। और ये 7 का स्क्वायर था ना, तो एक 7 जो है ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 7 गुणे 7 लिख दिए। अंडर रूट का स्क्वायर बाहर हो जाता है तो ये 2 बाहर हो गया, ठीक है। इस 7 से ये 7 को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये 7 से इसको काट दिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये 14 हो गया। और इसको भी 2 से काट दिए, 2 से काटे 2 दूनी 4 और ये 11 आ गया। तो 11 ये दो इस 2 से कैंसिल हो गया तो 11 गुणे 14 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 से 98 हो गया, 1/2 ये 2 से काट दिए 11 आ गया, 14 गुणे 11 कर देंगे तो 154 हो जाएगा, ठीक है। और 11 गुणे 14 किए तो भी 154 आ गया, ठीक है। 154 से 154 कैंसिल हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि आकृति में उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ ज्ञात करना है जो 2 चतुर्थांशों के बीच ना, 2 चतुर्थांशों के बीच जो उभयनिष्ठ भाग है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जो है इस फिगर की जगह दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। देखिए ये है ये जो है ये मान लीजिए चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, ये हो गया, ये जो एक चतुर्थांश का तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा मान लीजिए ये, ठीक है। एक चतुर्थांश हो गया, ये 8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 90 अंश, चतुर्थांश का कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये इधर से ये चतुर्थांश और 2 चतुर्थांश है तो इधर से मान लीजिए अब दूसरा चतुर्थांश इस साइड से ऐसे मिला दिया गया है, इसी तरह इसको ये ऐसे, ये जो है चतुर्थांश ये भी 8 सेंटीमीटर का हो गया है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके लिए भी जैसे ये हो गया, ये हमारा ये बीच वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। इधर से अगर हम बनाएंगे तो ये चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। इस चतुर्थांश के लिए इधर से हो जाएगा, इसका ये बीच वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला, यही दोनों आपको निकालना है, ठीक है। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इधर वाले से ये चतुर्थांश हो गया, ये अगर हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का एक एक को बारी बारी से हम समझे कि एक चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से अगर हम त्रिभुज का चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लेते हैं ये भाग हो जाता है। इसी तरह अगर इस साइड से हम लोग देखें तो ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया, और ये जो है भाग जो है ये यहाँ से, तो ये चतुर्थांश हो गया और ये वाला भाग जो है हमको निकालना है, ठीक है। तो इधर से ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो है सब ये क्षेत्र, ये भाग आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाले को अगर इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को घटाएंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो यही दोनों को निकालना है, यानी दोनों की त्रिज्या सेम है, 90 अंश का कोण है, ठीक है।
तो हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दो चतुर्थांश है ना, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा के 2 का गुणा कर देंगे तो ये दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हल करते हैं। r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, इधर से अगर हम जो है इस साइड से अगर हम चतुर्थांश को लेंगे, इस साइड से चतुर्थांश को लेंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा और इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये वाला भाग जाएगा और इस साइड से चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वाला भाग आएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 कोष्ठक में चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होता है माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब ये हो गया 2 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान जो है 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, आधार भी 8 है, ऊंचाई भी 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2, ठीक, ये हो गया 8 का 64, 1/4 गुणे 22/7 गुणे 64। ठीक है, माइनस 1/2 से काट दिए, 4 आ गया, 4 8 32, ये 32 हो गया। ठीक है, 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये हो गया आपका। इसके बाद जो है यहाँ हो गया 22 का गुणा किए तो आ गया 352 और ये /7, ये 2 है बाहर माइनस 32। ठीक है, इसका जो है एलसीएम ले लिए 7, तो जिसके नीचे ने बस खाली उसी में गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 21 1 22। ठीक है, घटा देंगे तो 128/7 आ गया, इसमें घटाएंगे 2 में से 4, ये उधार लेगा 12 है, 12 में से 7, 12 में से 4 गया 8 बच गया, यहाँ पर 4 बचे, 2 गया 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1 बच गया। ठीक है, /7 और 2 का गुणा कर देंगे तो 128 गुना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है।